अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसे हैं आप? सबसे पहले दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान करीम का तीसरा जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये जुमा नसीब फरमाया, ये साअत नसीब फरमाई। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें अगले आने वाले दिनों के अंदर या बकिया रोज़ों के अंदर दो जुमा मुबारक फिर से नसीब होंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो दिन है ये बड़ा बाबरकत है। और सोल के अंदर इस वक्त कल चूँकि बारिश होती रही, उस बारिश के पेश नज़र जो है वो सर्दी फिर से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस सर्दी के अंदर आज हम पहले जुमा अदा करेंगे, तो उस आपको जुमा दिखाएंगे कि हम जुमा किस जगह पे अदा करते हैं और कितनी की जगह है। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें जगह मिली गई है। तो उसके बाद मैं आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट काम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, बल्कि आज खुद मैंने जाना है उधर, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर, जो कि तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं कोरिया के अंदर पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों, उन सब को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को देखते रहें। जी जनाब, अभी ज़ोहर की नमाज का और जुमे का वक़्त हो गया है, तो अभी हम जुमा पढ़ने जाएंगे। तो मस्जिद में जो यहाँ पे हमारे पास मस्जिद है, वहाँ पे जुमे जो है, चूँकि मस्जिद बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जुमे जो है एक मस्जिद के अंदर 2 बार जुमा होता है और एक के अंदर 1 बार ही होता है। तो इस बार जो हम थोड़ी सी बड़ी वाली मस्जिद है, मस्जिद नूर, वहाँ पे हम जुमा पढ़ेंगे और दूसरे वाला जुमा पढ़ेंगे। तो जुमा होता है, पहला जुमा होता है 12:55 पे और दूसरा होता है 1:30 बजे। तो तकरीबन मेरे पास 12:45 हुआ है, तो मैं अपनी लैब से निकला हूँ। तो जाते हुए मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह भी देखनी है, वो चूँकि मुझे शाम में आते देर हो सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी अभी लेता जाऊँ। तो चले आपको पहले सब्ज़ी की दुकान का विज़िट करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम जुमे के लिए जाएंगे। चले आप आते जाए मेरे साथ। ये जो लोग हैं ना, ये जो है इस वक्त चूँकि लंच टाइम ख़त्म हो रहा है ना, तो ये सारे लंच करके आ रहे हैं। सर्दी भी आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी बड़ी। ये याकम से ना, ये बच्चों का स्कूल है, ये ब्रेक के वक्त बच्चे खेल रहे हैं। तो हवा काफ़ी सर्दी चल रही है, जिसकी वजह से ना हाथ भी जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो रहा है हाथों के अंदर ना। सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। 2 दिन सर्दी थोड़ी कम पड़ती है, तो अगले दिन बारिश होती है और फिर बहुत एकदम से सर्दी होने लग जाती है। बहरहाल खैर, ये मौसम यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड का मौसम रहता है। और सुना भी था कि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़नी है और गर्मी भी ज़्यादा पड़नी है, वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जैसा भी है, लेकिन सर्दी है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो सब्ज़ी की दुकानें हैं वो यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, तो जो करीब वाली दुकान है मैं तो उधर जाऊँगा। चले देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले एक ना मार्ट हुआ करती थी, यहाँ पे ये अब JS25 है ना, यहाँ पे एक पहले मार्ट होती थी सीजोग मार्ट के नाम से, वो बड़ी सहूलत थी उसकी। लेकिन अब यहाँ से तकरीबन साल तो होने वाला है, वो मार्ट यहाँ से ख़त्म होकर चली गई और शिफ्ट हो गई है, शायद ख़त्म हो गई। तो अभी उसके लिए ना फिर हमें कहीं और जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। तो लेकिन उसके अल्टरनेट के अंदर यहाँ पे एक और दुकान खुल गई है जो कि हलाल है। किसी दिन आपको उसका भी मैं ट्रिप करवाऊँगा। माशाल्लाह से हमारे उज़्बेक भाई जो है उन्होंने ये दुकान बनाई है, तो इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा। देखिए, ये रिजवान के नाम से। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें जो है ये हलाल ही होती हैं। इसको फिर किसी दिन देखेंगे, जब जो हमारा काम है हम उधर चलते हैं। वो दुकान नज़र आ रही होगी आपको, बाबा जी की दुकान है ये सब्ज़ी वाली। संडे को ये ऑफ होती है असल में ना, तो आज जुमा है, तो मुझे अफ्तारी की कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि दुकान की ना बिकने बंद होती है, तो उस हिसाब से मुझे जल्दी चीज़ें पहले लेके जानी पड़ेंगी। क्यों से कोई भी नहीं है। अब जी कहाँ चले गए? चले जी, ये हमने सेब लेने थे, अंगूर देख लें कुछ थोड़े अच्छे वाले अंगूर हो गए, और बनाना।
खाना भी तो बड़े हैं, लेकिन यार खैर इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन ठीक है। पापा जी पता नहीं कहाँ गायब है, तो अभी चले आपको देखा है सब्जी क्या पड़ी है। यहाँ पे सब्जी जो मिलती है ना यार, मुझे पता ही मिलते हैं ज़्यादा। ये देखो, ये पता नहीं कौन सी किस्म की पालक शालक है, पत्ते हैं, ये भी कुछ इस तरह है, जो भी ये पालक लगती है मुझे। और उसके साथ ये खीरे है, ये लौकी है, ये है ब्रोकली है। ये तो हम तो पका के नहीं खा सकते, वो बाबा जी आ गए। और उसके बाद ये गोभी है, ये मैंने कभी नहीं पकाई। वो साथ में कोई लंबे से वो पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उनको, बैंगन। हाँ नहीं से हाँ इगो। चलो जी, बाबा जी आ गए हैं, अभी हम इनको पैसे पे करते हैं, देन चलते हैं। 이거 얼마요? 이거 이거 6,000원. 이거 얼마요? 6,000원. 이거 3,500원. जी ये हम नहीं लेते, हम ये लेते हैं। ओके इको तो अभी 6,000원. ओके 1,000원. हमारा जो बिल बना है वो तकरीबन हाँ 12,000 बन गया। तो हम सामीदा, चलो जी अभी हम चलते हैं सामीदा। ठंड होगी बहुत से ज़्यादा। चलो जी, हाँ जी सब्ज़ी भी ले ली, सब्ज़ी नहीं फ्रूट्स भी ले लिए। अभी हम वापस चलते हैं घर की जानिब, और फिर वहाँ से वज़ू करके फिर आगे हम दुआ पढ़ने जाएंगे। सर्दी यार बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको मैं क्या बताऊँ। तो क्योंकि हवा चलती है ना। अच्छा कोरिया के अंदर जो है ना वो लोग फिट बड़े हैं। ये आपको ये आंटी जा रही है मेरे सामने, इनकी उम्र तकरीबन 80+ होगी, और ये माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन वॉक कर रही है, अच्छी जा रही है। यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक्टिव बहुत रहते हैं लोग। बारिश भी शुरू हो गई है हानी, कहीं जो आज का प्लान है वो खटाई में ना पड़ जाए, क्योंकि बारिश और सर्दी के अंदर तो नहीं जाएगा। लेकिन ये मुझे बारिश कम बर्फबारी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी थोड़ी ना, हो सकता है कि आज बर्फबारी हो जाए, देखते हैं। चलो यार जुम्मे के लिए आया हूँ वज़ू करके घर से, और हवा चल रही है और ठंड इतनी पड़ रही है, ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ना जनवरी वापस आ गया। हाथ ऐसे फ्रीज़ हो रहे हैं। बहरहाल मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, वो नज़र आ रही होगी, वो गुंबद नज़र आ रहा है, खाना का नज़र आ रहा है ना, ये मस्जिद है, मस्जिद नूर। चले आज जुमा इधर पढ़ना है। तो वैसे तो ये टाइम जो कि हो गया 1:30 बजे जुमा है, तो उम्मीद तो है कि ना जगह मिल जाएगी, लेकिन देखते हैं यार। ये भी मस्जिद आ गई है, बेसमेंट के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीम का तीसरा जुमा हमने पढ़ लिया है, और अभी हम जा रहे हैं डिग्री अटेस्टेशन के लिए। ये चीज़ ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए जो बाहर से पढ़ने आता है साउथ कोरिया। तो अभी मेरे साथ डॉक्टर साहब जा रहे हैं, माशाल्लाह इन्होंने डबल PhD है। डॉक्टर साहब बताएं आपकी PhD किस किस के अंदर है? किस किस के अंदर है? डबल PhD है ना आप? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर है, और एक है AI सेमीकंडक्टर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने डबल PhD की है सिजोंग यूनिवर्सिटी से, और अभी इस बैग के अंदर हमारी दोनों की डिग्रियाँ हैं। तो अभी हम ये उधर ही भूलने लगे थे मस्जिद के अंदर, और हमारी 5 साल की मेहनत जो है ना वो अभी गायब होने लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गई। तो कभी पहले हम डिग्री फोटो कॉपी करवाएंगे, तो फिर हम आगे जाएंगे। हाँ डिग्री कॉपी तो सारे बंदा की बुढ़ी
मैनू की पता साथ मेरे लिए पढ़ ली इंग्लिश करानी है सिर्फ दोवें करा लै तेनू की मसला डॉक्टर साहब धुप दे नाल नाल हवा बहुत तेज चलती भाई हवा पाया इदा ही है फिर मैं कितने लाया स्पीड कैमरा लाया नहीं नहीं सीसीटीवी लाया वो खड्डा सीसीटीवी खोड़िया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ खड्डे वास्ते लाया ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰग हुई हुई जनवरी ठंड वापस आ गई ठंड भाई आ गई वापस -2 डिग्री टेम्परेचर है फील्स लाइक 2 है कि 3 है माइनस असल ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ चलो जी सब स्टेशन आ गई बस जल्दी जल्दी पहुंचिए अंदर चेक कर कोश गुंजा से बैठेंगे इंडिया से एग्जिट 6-8 से जाना है एंट्रेंस 8 से 8 हाँ, से तो चले लगी जाओ हुई किसी है। से भी चले जाओ 7 से भी जा सकते हो यार सीढ़ियाँ बहुत में ना अच्छा चलो उधर एस्केलेटर से चले हाँ। जाते हैं नहीं तो ये लिफ्ट भी जाती है लिफ्ट से ले जाए आपको लिफ्ट से पता नहीं लगना जाना पंजवी लाइन से 2 हाँ लाइन नहीं 5वीं पे जाएगी सीधी देखो लो जी ये लिफ्ट है सब है की थल में 5वीं तो नहीं जाएगी लेकिन पंजवीं तो नहीं जाएगी ये चला रहे सिर्फ उधर चलिए सिर्फ थल में जाए थले तक जाएगी 8वें नंबर चल जाने हैं तो मामा चल ठीक ये जाती है उधर लाइन 7 के पास निकलती है मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे निकलती है यहाँ पे इस स्टेशन पे 2 लाइनें मिलती हैं यहाँ के लाइन 5 और लाइन 7 इसमें लिफ्टें भी अंदर 2 हैं तो हमें लाइन 5 पे जाना है हाँ जी तो ये जो है जनरल एंट्रेंस है चौक वाली साइड पे जाना है हमने हाँ यहाँ पे जो है वो एक्सीलेटर लगी हुई है तो हमें सीढ़ियाँ उतरनी नहीं पड़ेंगी ओ माय गॉड ये पूरी बैग भी है साथ हाँ ये पूरी बैंक भी है जो हमारी कभी बात नहीं मानते चलो जी बता दो कि इधर आपने देखा होगा कि सारे इस साइड पे खड़े होते हैं पैदल चलने वाले इधर होते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने ये जो है एक्सीलेटर है इसकी जो बिल्कुल दाई साइड के ऊपर जो है जिन्होंने रुक के जाना है जगह खाली छोड़िए जैसे कि बिल्कुल अभी ये देखिए चल के गई है ना ये लोग जो जल्दी जाना है वो चल के जा सकते हैं डॉक्टर आजा ऐसे भी ना चलिए अभी हमने लाइन 5 पे जाना है तो हमें हम एंटर हो चुके हैं बस अभी अब जाके देखते हैं ट्रेन कब आती है 1 मिनट बाद आएगी 1 मिनट बाद बाकी नसी है लिखा तो यही हुआ आगे पता नहीं साउंड क्या आ रही है ये ना आ रही है खराब ट्रेन ही ना होगी अब 3 मिनट इस पास हुआ देख आ जाएगा ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ये तो बाबे ने बोल भाई जाने ਬਹਿ ਜਾ एग्जिट नंबर 2 पे जाना है ना हमने हाँ जी एग्जिट चलो शुक्र है क्या हुआ इतने लगी हुई एक्सीलेटर सही ऊंची है यहाँ से अब हम एग्जिट नंबर 2 पे जाएंगे और यूएस एम्बेसी जाना है इधर ही
जिथे जिथे जाएगा उत्थे उत्थे सीढ़ियां होंगी। देख लै फिर सीढ़ियां तो बचते पे सीगे, इतने चंगियां भलियां सीढ़ियां नहीं। कोई गल नहीं यार, सीढ़ियां की कहंदियां ने, थोड़ी वॉक हो जाएगी। हवा भी चल पई है तेज। डॉक्टर साहब दसो अगे हम किधर ਨੂੰ जाना है? ਅਸੀਂ बाहर ਤੇ आ गए। दसते हैं हाँ, बाहर तक ओ पहुंचो। तेरी खैर, थोड़ी सी तो सीढ़ियां हैं यार। सीधे ही जाना है। सीधे ही जाना है। चलो जी सीधे चलते हैं। भाजी बारिश आएगी मेरे लगता है। नहीं आएगी। नहीं आएगी। ओ बाबा उठाइए। ए भाई केड़ा भाई? पता नहीं बाबा केड़ा? गाँव मन होएगा। चलो जी अभी हमें स्नैप बनाओ बनाओ स्नैप। एक मिनट ठहर जा। मौसम तो जी बहुत आला है, लेकिन ठंड भी बहुत आला है। चलो। ये शायद यूएस एम्बेसी है, हाँ यूएस एम्बेसी। हाँ इसीलिए थे चिल्लर खड़े किन्ने बड़े। नहीं वो तो मेरा है क्रेन चिकन लगी है, उसकी वजह से खड़े हैं। क्रेन नहीं है, वो इतने खड़े हैं ना एम्बेसी के बाहर। केड़ी एम्बेसी? है यूएस एम्बेसी है। अच्छा बाबा का नहीं चुक के लेके चले। हैं? मैं बाबा का नहीं चुक के लेके चले। इनका जो गॉन्गबॉक पैलेस है उधर गया? नहीं वही क्योंकि उसके हम आसपास यूएस की एम्बेसी के बाहर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आपको बेशुमार फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं और माशाल्लाह से सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मामा तू वीडियो बना रहे, फड़ लेना मैं तेनू। मैं उसके तो वैसे हालात ठीक नहीं मैं है। तो कुछ कह रही हूँ ना, मैं स्पेसिफिक उन्होंने बना लिया। ये मोफा का दफ्तर है, ये आप देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है मोफा। तो डिग्री अटेस्टेशन के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। सिंपली अगर आप देखना चाहें तो आपने आना है यूएस एम्बेसी के बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर मोफा का ऑफिस है, तो वहां से आपको डिग्री टेस्ट करवानी है। ये भी आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क है। ये भी शायद मोफा का ऑफिस है, पता नहीं, लेकिन बहरहाल ना ये पेंटिंग से लगी हुई है ना, और देखेंगे इसके अंदर ये लाइव पेंटिंग है। डॉक्टर साहब हमने किधर जाना है आगे? आगे से उधर राइट साइड पर। राइट साइड में जाना है। बस जी हम पहुंचने वाले हैं। हाँ जी। तो ज्यादा दूर नहीं है, सॉल के अंदर ही है। तो सिंपली गोंगवामोन वांगवामन लाइन नंबर 5 के ऊपर है गोंगवामोन। एग्जिट 2 से बाहर आए और सीधा चलते चलते इधर तक पहुंचे। हाँ। राइट हो जाए इस जगह से, यानी कि एम्बेसी के आगे थोड़ा जाके राइट हो जाए तो ये शायद बूरी बैंक का हेडक्वार्टर है। वेदर इज वेरी वेरी गुड। हाँ? यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स दिख रहे हैं। वैसे तो हम भी फॉरेनर्स ही हैं, लेकिन फॉरेनर से मुराद मेरा यानी कि गोरे दिख रहे हैं। गोरा कॉम्प्लेक्स है। गोरा कॉम्प्लेक्स। और चिल्लर भी बहुत सारे दिख रहे हैं, मैं मतलब पुलिस। छलड़ा में जैसे छेल लाई ना, बस समझ जानी हो।
हाँ जी, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको आना है। तो इसकी एंट्रेंस इस तरफ है। सिंपली आप याद रखें कि ना ये वूरी बैंक का हेडक्वार्टर है। अपोस्टाइल के लिए आपको ये ट्विन टावर है, आपने उसके अंदर आना है और आपको यानी कि जिसके अंदर जापान की एम्बेसी है, तो आप जब आएंगे ना रिसेप्शन के ऊपर ट्विन टावर के अंदर, तो वहाँ पे जापान की एम्बेसी है, ये आपने याद रखना है। तो जैसे ही आप उसके B1 के ऊपर आएंगे तो ये आपको नोटराइजेशन के लिए ये ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पहले अपनी डिग्री नोटराइज करवानी है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको पहले नोटराइज़ करवानी पड़ेगी डिग्री अपनी, देन अपोस्टाइल होगी। तो अभी हमने डिग्री अपनी नोटराइजेशन के लिए दी है। तो पर पेज या पर डिग्री 26,000 जो है ना ये इसकी फ़ीस है। तो वो आप कैश में भी दे सकते हैं, वो आप कार्ड से भी दे सकते हैं। तो ये निशानी अपोस्टाइल नोटरी ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये अपोस्टाइल नोटरी लिखा हुआ है। तो इसकी निशानी रखनी है आपने और देन आपने इधर आना है। ट्री ट्विन टावर के अंदर जापान की एम्बेसी है, तो उधर से आपको आना है, B1 पे जाना है। B1 से आपको उसको पहले नोटराइज करवाना है। रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि इसी उसके अंदर जापान की एम्बेसी यानी कि उसी सेम बिल्डिंग के अंदर है, तो इसलिए उसको एज ए रेफरेंस बताया। तो अपोस्टाइल करवाने के बाद आपने यानी कि नोटराइज करवाने के बाद आपने जाना है 15 फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ से आपको अपोस्टाइल होगी, डी के ऊपर आएगी। तो अभी हम वेट करेंगे। ये वाली जो एलिवेटर है ये भी ना बड़ी जदीद वाली है। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ अभी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी जो हमने फ्लोर सेलेक्ट करना था तो वो फ्लोर हमने सेलेक्ट किया है बाहर से, यानी कि डिजिटल वो स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ से आपने फ्लोर सेलेक्ट करना है। और बिल्डिंग के अंदर से कोई भी बटन नहीं है सिवाय ये 2 बटन के जो होते हैं इसका दरवाज़ा खोलने और बंद करने वाले। ये देखें आप, यहाँ पे ये लगी हुई है, ये स्क्रीन है, यहाँ से ही आपने वो सिलेक्ट करना है और देन अंदर से आपने कुछ नहीं करना। चलिए हम 15 फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी हाँ ये ऑफिस है अपोस्टाइल सर्विस वाला। तो अभी हम अंदर तो शायद नहीं बना सकेंगे, लेकिन कह लें कि माइल ना अभी आप यहाँ पे आपने आना है। डिग्री हमारी इन्होंने नोटराइजेशन के लिए जमा कर ली है। सुबह का पहले गई, ये काम सेम दिन में मिल हो जाता है, डिग्री आपको उस दिन मिल जाती है। लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने हमारी डिग्री जमा कर ली है। कहते हैं कि जी आज जुमा है तो आप मंडे को आए, तो एक फालतू का गेड़ा दोबारा लगेगा, अभी उठानी है सिर्फ, और साथ में दिन का दिन पूरा ज़ाया होगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सुबह आते तो हमें शाम को मिल जाता। बहरहाल क्या कर सकते हैं, रमज़ान शरीफ है, ऐसे वो आ नहीं सकते, तो बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये बिल्डिंग है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैक कैमरे से दिखा, ये बिल्डिंग है। तो इसकी ये ट्विन टावर ही है, ट्विन ट्री ए के नाम से, ट्विन ट्री ए के नाम से ये देखें ये नाम लिखा हुआ है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।